So if we go for cos theta is equal to base upon hypotenuse, which is quite clear from here. Cos of 180 minus theta, ये वाला angle, is base, that is qs upon qr, qs upon qr, and we want to find qs. So qs becomes equal to qr की वैल्यू b के इक्वल है. आप ध्यान देना जरा, no doubt if I go for vector form तो मुझे माइनस b लिखना पड़ेगा. In the vector form I have to write minus b, but I told magnitude of vector is never negative. Moreover, you are looking for the length of hypotenuse, that length is basically b. तो ये बन जाएगा b cos of 180 minus theta. It becomes b cos of 180 minus theta. तो फिर देखें cos 180 minus theta कितना होता है, that is minus cos theta. So my dear, qs basically becomes minus of b cos theta. आपको पता है ना cos 180 minus theta brings it to second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है, और आपको बताया था कि जब आप 90 डिग्री से प्लस माइनस करते हैं तो साइन cos में, cos साइन में कन्वर्ट होता है, और जब 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा करते हैं तो cos cos ही रहता है और साइन साइन रहता है, बस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन चेंज हो जाता है. So qs basically is minus b cos theta. This is what I wanted. Okay. Second thing I need to find is this rs. Same triangle से sin use करता हूँ. Sin of 180 minus theta is perpendicular upon hypotenuse. So it is rs upon qs. qr sorry. rs upon qr. देखिए ध्यान से. rs upon qr. Sin theta. Perpendicular upon hypotenuse. और मेरा मोटिव यहाँ से rs फाइंड करने का था. rs becomes equal to qr into sin of 180 minus theta. So obviously rs becomes equal to qr is b into sin theta. I hope you remember, still remember medical students. अगर किसी को ध्यान नहीं है तो फिर से जाके उस पेज को रिवाइज करना अपनी कॉपी से. sin 180 minus theta is sin theta. It goes to second quadrant and second quadrant के अंदर sin पॉजिटिव होता है. so दो चीजें मुझे यहाँ से चाहिए थी. कौन कौन सी? तो rs जो है वो बन गया b sin थीटा और qs बन गया माइनस b cos थीटा. इसे पुट कर लेते हैं यहाँ पर. देखें pr जो कि रिजल्टेंट है, यानी c लिख देता हूँ. c बनेगा अंडर द रूट ps. ps इज a प्लस qs. यहाँ मैं एक बार ps लिख देता हूँ आपको. ps इज pq प्लस qs. pq इज a, qs इज माइनस b cos थीटा. ये वाली बात बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है. a माइनस b cos थीटा आ जाएगा. तो देखते हैं फिर से. जो बाद में ज्वाइन इन हो रहे हैं, डोंट यू वरी, जहां से आप लिख पाते हैं वहां से लिखिए. मैं आपको एक बार शुरू से समझा दूंगा. इसका स्क्वायर प्लस rs का स्क्वायर. rs केम आउट टू बी b sin थीटा. सो इनटू b sin थीटा होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी गेट. आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं साथ साथ. देखते हैं. c बेसिकली बिकम्स इक्वल टू अंडर द रूट a माइनस b cos थीटा का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस प्लस या माइनस. इस बार माइनस आएगा क्योंकि ये a माइनस b था. दैट गेट्स माइनस twice of ab cos of theta. That's what I get from plus b square sin square theta. तो अब यहाँ पे ध्यान दें जरा. ये b स्क्वायर cos स्क्वायर एंड b स्क्वायर sin स्क्वायर, इनको कंबाइन कर सकते हैं. व्हाट वी गेट? c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इस बार मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ कि b स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर बिकम्स b स्क्वायर, और माइनस 2ab cos ऑफ थीटा. सो कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है यार. जो आंसर था लगभग वैसा ही है. देखो पहले क्या आंसर था एडिशन में? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. इस बार क्या है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. दैट्स इट. उसका भी रीजन सिंपल है. देखो मैं फिर बोलता हूँ, पिक्चर को अच्छे से समझो. a और b के बीच में एंगल थीटा, a और माइनस b के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा. जैसे ही cos 180 माइनस थीटा यूज किया तो माइनस cos थीटा बन गया. दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस नेगेटिव साइन. तो ठीक है, ये मेरा एक रिजल्ट बन गया जो मुझे अच्छे से याद करना है. दैट c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. आई होप दैट्स फाइन. ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं एंगल. क्योंकि देखो रिजल्टेंट है तो एंगल तो चाहिए. लेट मी कंसीडर दिस एंगल टू बी बीटा. इस बार बीटा बोल देता हूँ. एडिशन में अल्फा बोला था, यहाँ पर बीटा. तो tan बीटा इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस rs अपॉन ps. देख सकते हैं आप. अगेन rs अपॉन ps. So I'll go with that.
let resultant makes angle beta with a वेक्टर है बेसिकली, विथ वेक्टर a। तो अब मैं ट्राइंगल यूज करता हूँ, फ्रॉम ट्राइंगल P, कौन सी है, PRS, आप देख सकते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल PRS, tan beta is equal to RS upon PS. Kindly pay proper attention. Looking at it, tan beta is equal to perpendicular upon base, RS upon PS. वैल्यूज पुट कर दी जाए। RS कितना बन गया, RS is B sin थीटा, B sin 180 माइनस थीटा था ना, मैं चलो एक बार पूरा लिख देता हूँ, B sin 180 माइनस थीटा अपॉन जो PS बना वो क्या बना, दैट इज A प्लस B cos of 180 माइनस थीटा। दैट्स ओके, एक बार रिवीजन हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ इस बार कि tan बीटा मेरे लिए बन गया B sin थीटा अपॉन A माइनस B cos थीटा। tan beta is B sin theta upon A minus B cos theta. So again, kindly listen to me carefully. वहां पे tan alpha था, tan alpha was B sin theta upon A plus B cos theta. अभी क्या है, बीटा, tan बीटा सबट्रैक्शन के अंदर B sin theta upon A minus B cos theta. तो एक ही चीज घूम फिर के आ रही है, जहां भी cos था वहां पर माइनस साइन आ गया। तो याद रखने के लिए क्या है, cos theta got replaced by minus cos theta। जब आप एडिशन से सब्ट्रैक्शन की तरफ गए, एडिशन टू सब्ट्रैक्शन अगर हम गए तो cos थीटा गॉट रिप्लेस्ड बाय माइनस cos थीटा, दैट्स इट, बस इसी बात। मैं एक बार अब क्विकली आपको रिवाइज करवा रहा हूं सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट b from a, that basically means you are adding minus b into a। that is why when you draw it geometrically, a is this, b is this, we have to first consider minus b। अब a और माइनस b को आपको ऐड करना होता है। a और b के बीच में एंगल थीटा था, तो a और माइनस b के बीच में देखो टोटल 180 बनता है, तो 180 माइनस थीटा आ गया, जिसकी वजह से qs b cos ऑफ 180 माइनस थीटा बन गया, यानी b माइनस b cos थीटा, rs b sin ऑफ 180 माइनस थीटा व्हिच बिकम्स b sin थीटा। फिर आप ये रिजल्टेंट निकालने जाते हैं इन दोनों का, तो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट सिंपली गिव्स यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, दैट्स ओके। And it makes angle beta with the with vector a, so tan beta is equal to b sin theta upon a minus b cos theta। So overall cos theta got replaced by minus cos theta, that is the key point of this, right? तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके कुछ मैं जनरल पॉइंट्स आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन है, लिखिए जरा, लिखिए, a vector quantity having magnitude 20 units makes angle 60 degree with another quantity of same magnitude, find magnitude of their subtraction। ठीक है, a vector quantity having magnitude of 20 units makes angle 60 degree with another quantity of same magnitude, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सब्ट्रैक्शन। उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो रिजल्टेंट आएगा उसकी मैग्नीट्यूड कितनी आएगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। काइंडली डू इट क्विकली, लेट मी एक्सप्लेन इट नाउ। देखें, दो वेक्टर्स है जिनकी मैग्नीट्यूड 20 यूनिट्स ईच है, उनके बीच में एंगल 60 डिग्री, आपको उनके सब्ट्रैक्शन की सिर्फ मैग्नीट्यूड बतानी है। तो आपने फॉर्मूला यूज किया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, राइट, cos 60 आ गया। a भी 20 है, b भी 20 है, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 2 into 20 स्क्वायर हो गया, क्योंकि 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 है। cos 60 is 1/2, 2 gets cancelled,
तो एक 20 स्क्वायर से ही 20 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 20। सो द आंसर इज 20 यूनिट्स। गॉट इट? चलो ठीक है, अब एक तो छोटी छोटी चीजें बताना मुझे। आपको क्या लगता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन? जैसे वेक्टर एडिशन में क्या आता था a प्लस बी, और उसमें जो मिनिमम आती थी वो आती थी a माइनस बी। ऐसे सब्ट्रैक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते, लिखते हैं टू फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन। टू फाइंड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकालनी है मुझे। तो अब मैं c की बजाय r लिख रहा हूँ। r जो है ये क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप साथ साथ कोशिश करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा है, राइट? राइट, आप मुझे बस हैंड रेस करके ये बताएं, इफ आई वांट टू मैक्सिमाइज r, मुझे कॉस थीटा को मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है? टू मैक्सिमाइज r, यस अगम, वी नीड टू मैक्सिमाइज करना पड़ेगा cos थीटा को। वी नीड टू मिनिमाइज कॉस थीटा। ठीक है, चलो सबने मैक्सिमाइज लिखा है, मैं आपको फिर समझाता हूँ। लुक एट द साइन, लुक एट द साइन माय डियर। ये जो आप देख रहे हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? दिस इज नेगेटिव ना। आप खुद देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा सो होगा। अगर आपने cos थीटा को मैक्सिमाइज कर दिया तो जो जो पार्ट आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको मैक्सिमाइज कर दिया। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है अगर वो मैक्सिमाइज कर दिया आपने तो वैल्यू कम हो गई, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है अगर उसे मिनिमाइज कर दिया तो वैल्यू मैक्सिमाइज हो गई। दैट्स इट। ठीक है, आई होप ये सबको अब समझ में आ गया कि अगर आप r को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो cos थीटा को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। मैं इसे इसे ऐसे मेंशन, it should be minimum, kindly pay proper attention। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू देखते हैं अब जरा। टू मैक्सिमाइज r वी नीड टू मिनिमाइज cos थीटा। अब cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, यहाँ पर जो यूज करेंगे वो क्या हो जाएगी, -1। cos थीटा -1 कितने एंगल पे होता है? दैट मींस थीटा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ cos थीटा को, तो r क्या बन जाएगा, r जो मैक्सिमम बनेगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखना -2ab cos थीटा था, तो -2ab और cos थीटा को क्या लिख दिया, -1, तो ये बन गया प्लस। तो बच्चों देखो ये क्या बन गया, a प्लस बी का स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट। दैट सिंपली गिव्स यू a प्लस बी, दैट इज द रिजल्ट, a प्लस बी। तो आर मैक्स इज स्टिल a प्लस बी, जैसा एडिशन में था। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज आया, अगर आप आपने उसकी तरफ ध्यान दिया हो। वो बहुत बड़ा चेंज क्या है कि अगर आप एडिशन कर रहे थे तो मैक्सिमम वैल्यू आपको थीटा इज इक्वल टू 0 पे मिल रही थी, और जब सब्ट्रैक्ट करें तो मैक्सिमम वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 180 पे मिल रही है। ये वाली बात प्लीज ध्यान दें, मैं यहाँ समझाता भी हूँ आपको ये। देखो, अगर एक वेक्टर ए इधर है, ए सपोज वेक्टर ए मैं ऐसे बना लूँ, ठीक है, और ए में से आपको बी को सब्ट्रैक्ट करना है। बी सपोज मैं बी ये बी। अगर आपको ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना तो पहला काम क्या करेंगे, व्हाट डू वी डू फर्स्ट, वी ड्रॉ अ नेगेटिव वेक्टर। ए के लिए ये बी था तो बी का नेगेटिव आप बनाएंगे तो वो इधर बन जाएगा। मैं उसको रेड से बना देता हूँ, ये बना बी का नेगेटिव, जितना भी पॉजिटिव था उतने मैंने इधर बना दिया, ये है -b। तो बेसिकली माय डियर आपको करना क्या है, a और -b को ऐड कर। आई बात सुनने? तो आपका रिजल्ट कितना हो गया, सिंपली देखो लेंथ को आप ऐड करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस। ये बात अगर किसी को समझ नहीं है तो काइंडली रेज हैंड, राइट? यू नीड टू पे प्रॉपर अटेंशन इन अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, डोंट मिस ऑन इट। अगर मुझे, हाँ प्रीति ध्यान से सुनो, अगर मुझे दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने क्या सिखाया, फर्स्ट वेक्टर ये आगे है, सेकंड वेक्टर जिधर भी है उसका नेगेटिव बनाओ पहले और उल्टी तरफ लेके जाओ और फिर उठा के ऐड करो। तो यहाँ पे मैंने आपको शो किया, देखिए प्लीज, यहाँ पे शो किया,
यहाँ पे मैंने आपको शो किया, देखिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, आप ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ए में से अगर आप बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बी का पहले नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाया तो अब ए के अंदर नेगेटिव ऑफ बी ऐड करना है। ये एक छोटी सी चीज है जहां से मैंने शुरू किया था, और यही वो चीज है जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस गलत होंगे अगर आपने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो। मेरा काम था आपको बताना और तरीके से बताना, मैंने वो बता दिया है। ए में से बी सब्ट्रैक्ट करना, तो पहला काम बी का नेगेटिव बना के ए, फिर सेकंड काम ए के अंदर ऐड कर दो। तो बी का मैंने नेगेटिव बनाया और ए के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है, लेंथ ऐड होगी, ए प्लस बी आंसर आ गया। प्रीति आपको कुछ और पूछना तो आप हैंड रेज कर सकती हैं, पूछ सकती हैं, पूछो डियर। तो जो आर मैक्सिम बना, अगर कुछ पूछना तो प्रीति आप प्लीज पूछिए। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये आ गया आर मैक्सिम। अब चलते हैं आर मिनिमम की तरफ, देखिए जरा, बस ये लास्ट है आज के लिए। तो मिनिमाइज आर, आर को मिनिमाइज करना है तो वी नीड टू मैक्सिमाइज कॉस थीटा। कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है वो आपकी मिनिमाइज हो जाएगी, ऑब्वियसली जो रिजल्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। So that is what I need to do. So let's do it. So R जो होता है that is under root of obviously a square plus b square minus 2ab cos of theta। हम क्या चाहते हैं, इसको मिनिमाइज करना, तो 2 या 4 लिख देता हूँ, 4 R मिनिमम हम लोग पुट करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू +1। cos थीटा +1 कब हो जाता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाता है। तो उससे R क्या बन गया, R बन गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एग्री, माइनस 2ab, दैट सिंपली इज a माइनस b का होल स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट, दैट इज इट इज a माइनस b। और हम जानते हैं अच्छे से, हम a माइनस बी मैग्नीट्यूड वाइज नहीं लिख सकते, हमें उसका मॉड्यूलस लिखना पड़ेगा। मॉड्यूलस लिखेंगे तो आप यहीं से लगा सकते हैं, चाहे तो ये लगा दें, नहीं लगाएंगे तो एंड में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। बट वही एक चेंज, एडिशन में आपका रिजल्ट मिनिमम कब आता था, एडिशन में रिजल्ट मिनिमम तब आता था जब दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट होते थे, और इसमें जब ऑपोजिट होते हैं तो पलट के इधर आ जाता है, तो मैक्सिमाइज कर देता है। और मिनिमम जब ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पलट जाएगा, क्योंकि आपको पहले नेगेटिव कंसिडर करना है। बस इसी चीज पे कमांड करनी है कि पहले नेगेटिव डायरेक्शन रिवर्सल और फिर ऐड। तो माय डियर आर मिनिमम जो बना दैट बिकम्स इक्वल टू वेक्टर ए मॉडुलस माइनस वेक्टर बी मॉडुलस और फिर उसका मॉडुलस। तो जैसे एडिशन का रिजल्ट था वैसे ही सब्ट्रैक्शन का होता है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस b एंड इज लेस देन इक्वल टू a प्लस b। बट देयर इज अ स्लाइट चेंज, वो चेंज मैं यहाँ साथ साथ लिख रहा हूँ। r is maximum for theta is equal to 180 degree and it is minimum for theta is equal to 0 degree। किसके लिए, मैं ये पूरा ध्यान से आपको बताऊंगा, ये किसके लिए है, दिस इज फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और अगर मैं एडिशन लिखना चाहूँ उसको ब्लू में लिख देता हूँ यहाँ पे, कि अगर मैं एडिशन के लिए लिखना चाहूँ तो इट इज फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम, थीटा इज इक्वल टू 180 मिनिमम। लेकिन वैल्यू वही की वही, कहाँ से कहाँ वेरी करती है, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के लिए ये सेम आ जाता है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, राइट, मैक्सिमम टू मिनिमम गोज सेम, सो प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन। तो मैं आज का लेक्चर आपको एक बार क्विकली फिर से सम अप कर देता हूँ, मैंने क्या आपको समझाया। पहले तो मैंने एडिशन को लेके ही आपको कुछ चीजें बताई, जिसमें इस बार मैंने रेन का क्वेश्चन लिया। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, तो विंड अपने साथ रेन ड्रॉप्स को ले जाना चाहेगी। तो रेन ड्रॉप्स के पास दो वेलोसिटीज हो जाएंगी, एक तो खुद की नीचे गिरने वाली और एक विंड की वेलोसिटी। दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आप ट्रायंगल लो चाहे तो ट्रायंगल लो से भी निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम चाहे तो डायरेक्टली पैरेललोग्राम से निकाल सकते हैं। आपको दोनों की क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए टेल जॉइंट और डायगोनल। अब ज्योमेट्री पे चला जाता है सब कुछ, कि जो रेन गिर रही है किस एंगल पे गिर रही है, वर्टिकल से थीटा एंगल पे। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 by 21/2,
अच्छा, जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल इधर है। अब हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम अम्ब्रेला जो होल्ड करेंगे वो रेन के ऑपोजिट करेंगे। सो थीटा डिग्री टूवर्ड्स, अब देखो इधर ईस्ट था तो इधर वेस्ट है, थीटा डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकल आपको होल्ड करना पड़ेगा। आसान हो गया बिल्कुल। ऐसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया मैंने जिसमें 5√3 डिफाइन किया था। ये भी आप समझ सकते हैं, रेन इधर गिरेगी तो उसके ऑपोजिट पकड़ेंगे। नॉर्थ मैंने जानबूझ के लिया था क्योंकि मुझे पता है वर्टिकल में और नॉर्थ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको नहीं होना है, नॉर्थ हो साउथ हो ईस्ट हो वेस्ट हो उठा के इधर बना दो, कोई टेंशन नहीं। तो नॉर्थ के ऑपोजिट क्या बनेगा, साउथ बनेगा। तो इस बार जो एंगल थीटा है वो वर्टिकल से साउथ की तरफ है, तो थीटा डिग्री साउथ ऑफ वर्टिकल आपका आंसर, राइट। नेक्स्ट में वेक्टर सब्ट्रैक्शन बताया, ये बेसिकली वेक्टर एडिशन ही है, एक छोटे से चेंज के साथ कि आप जिसे एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो उसका नेगेटिव लो और उठा के ऐड कर दो। अब मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास का हर बच्चा ये बात हवा में ही समझ जाए कि किसी वेक्टर का नेगेटिव करोगे तो दूसरे वेक्टर के साथ उसका एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्लियरली शो किया। ए और बी के बीच में एंगल थीटा था तो ये कितना बन गया 180 माइनस थीटा। फिर आप समझते हैं इस ट्राइंगल में आर क्यू एस में ये बनेगा बी कॉस 180 माइनस थीटा, दैट इज माइनस बी कॉस थीटा। ये बी साइन 180 माइनस थीटा, दैट इज बी साइन थीटा। उसके बाद माय डियर फिर से आप रिजल्टेंट जैसे निकालते थे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, बस एक चेंज आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और जहां पर आप एंगल निकालते थे tan बीटा बना दिया मैंने अल्फा की जगह, दैट इज अगेन b sin थीटा अपॉन a, इस बार प्लस नहीं है इस बार माइनस है, a माइनस b cos थीटा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये आ गई, जहां जहां पे cos थीटा था वहां पे माइनस cos थीटा आ गया। एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन करने में cos थीटा गॉट रिप्लेस बाय माइनस cos थीटा। इसके ऊपर एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया कि 20 यूनिट के दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, उनके सब्ट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड बताओ। तो बस मैग्नीट्यूड बतानी थी तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा वैल्यूज पुट करी और आंसर आ गया 20 यूनिट्स। फिर आपको समझाया सब्ट्रैक्शन में भी मैक्सिमा a प्लस बी आएगा, लेकिन एक फर्क है, एडिशन में वो 0 डिग्री पे आता है और सब्ट्रैक्शन में वो 180 पे आता है। इसमें थोड़ा टाइम लगाना, अच्छे समझना है, एनसीईआरटी में भी है ये। और मिनिमाइज करना था तो मिनिमम का रिजल्ट a माइनस बी ही आया, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, बट 0 डिग्री पे ये मिनिमाइज होता है। तो फिर मैंने इसको समअप किया, यहाँ पे देखो रिजल्टेंट रहेगा a माइनस बी से लेके a प्लस बी तक। अब ये मैक्सिमम होता है 180 के लिए और मिनिमम होता है 0 के लिए अगर सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो, मैक्सिमम होता है 0 पे और मिनिमम होता है 180 पे अगर आप एडिशन की बात कर रहे हो। आई होप ये सारी बातें आपको ठीक से क्लियर हो गई, राइट। कल की क्लास में